हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है और आज हम एक ऐसे विशेष प्रश्न पर चर्चा करने वाले हैं कि पाप जो हमने इतने जन्म जन्म में किए हैं इससे हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो लोग ये प्रश्न पूछते हैं, पापों से कैसे मुक्ति होगी। लोग घबराए रहते हैं, मुझसे गलती हो गई, मैं कॉलेज में था मुझसे ये पाप हो गया, मैं ऑफिस में था मुझसे ये पाप हो गया, मैंने चीटिंग कर ली, मैंने झूठ बोल दिया, मैंने रिश्वत ले ली, मैंने किसी से लोन लिया था चुकाया नहीं, बड़े पाप किए हैं, कैसे मुक्ति होगी। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं गीता के अंदर कि मेरी शरण में आने से मैं तुम्हें समस्त कोटि पापों से मुक्त कर दूंगा। सर्व धर्मान परित्याज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम डरो मत, मैं तुम्हें समस्त पापों से जो तुमने पूर्व जन्म में किए हैं अभी कर रहे हो सबसे मुक्त कर दूंगा, बस मेरी शरण में आ जाओ और डरना नहीं है। इसी बात की पुष्टि करने के लिए भगवत गीता में अर्जुन ने एक श्लोक कहा जिसकी चर्चा हम आज करेंगे। भगवत गीता के अध्याय 10 के अंदर श्लोक संख्या 12 और 13 में अर्जुन इस बात की पुष्टि करते हैं कि किसकी शरण में जाने से हमको सारे पापों से मुक्ति मिल सकती है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में, परम ब्रह्मा परम धामा पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदिदेव अजनम विभुम। वो कहते हैं भगवान को परब्रह्म। भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कौन है? परब्रह्म। कई लोग हैं परब्रह्म की बात करते हैं, परब्रह्म, लेकिन वो जानते नहीं कि परब्रह्म कौन है। तो अर्जुन कह रहे हैं परब्रह्म जिसे आप बोलते हैं वो कोई निराकार नहीं है, वो साकार परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण आप ही हैं। परब्रह्म परम धाम। संसार में लोग कई धामों में जाते हैं, 4 धाम कहते हैं कि रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ धाम और आपका जगन्नाथपुरी धाम। लोग अलग अलग धामों में जाते हैं। 4 धाम इधर जाते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये जो धाम है ये सब धाम स्थल हैं, लेकिन इन धाम के आराध्य भगवान कौन? अर्जुन कह रहे हैं जो कृष्ण की पूजा करता है वो संपूर्ण तीर्थ और ब्रह्मांडों में धामों की सेवा पूजा कर लेता है, इसलिए कह रहे हैं परम धाम। और क्या कहते हैं? पवित्रम। आप कैसे हैं? पवित्र हैं। फिर भी लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने रास नृत्य किया, गोपियों के साथ में नृत्य कर रहे थे, और तो देखो कृष्ण करें तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। कृष्ण पवित्र हैं, हम अपवित्र हैं। पवित्रम परम भवाम, परम पवित्र व्यक्ति हैं, उनके बराबर पवित्रता कोई नहीं हो सकती। जैसे एक होता है सेक्रेटरीट, तहसील कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, फिर हाई कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सबको मानना पड़ता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता में कृष्ण को सुप्रीम कहकर बुलाया। सुप्रीम, सुप्रीम यानी इसके बराबर भी कोई नहीं है, इसके ऊपर भी कोई नहीं है, सुप्रीम। और पर्सनैलिटी, निराकार नहीं है, एक पर्सन है, गॉड नहीं है, गॉड हेड है। सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड कह के कृष्ण को पुकारा श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के फाउंडर आचार्य। और कहते हैं पुरुषम शाश्वतम। ये ऐसे पुरुष नहीं है जो कि पैर में तीर लगा था और मर गए थे। पुरुषम शाश्वतम, भगवान शाश्वत रूप से विराजमान रहते हैं, उनको कोई नहीं मार सकता। कौन है? आदि पुरुष। आदि पुरुष है यानी कि सबसे पहले पुरुष हैं, उसके बाद उनसे अनेक पुरुष प्रकट होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये हैं कृष्ण के बारे में अर्जुन का संवाद। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम। साधारण व्यक्ति नहीं है कि अरे उन्होंने कोई लीला करी थी, रो रहे थे, गोपियों को ढूंढ रहे थे, एक साधारण व्यक्ति की लीला कर रहे थे, राजा थे। वो कौन है? दिव्य। दिव्य है भगवान, दिव्य है, आदि पुरुष हैं। और अजन्मा, भगवान अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता है ना। तो आप कहेंगे कैसे? जन्माष्टमी बनाते हैं भगवान का जब जन्म नहीं होता है। तो भगवान की जो जन्माष्टमी है ये दिव्य लीला है भगवान की। ये कोई हमारी तरह मलमूत्र के पिंड के समान खून पीप से लसा हुआ व्यक्ति प्रकट नहीं हो रहा है, पैदा नहीं हो रहा है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। तो ये समझना चाहिए, वो अजन्मा का जन्म होता है, ये उनकी दिव्य लीला है। और कैसे हैं? विभुम।
विभुम यानी सर्वोच्च, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, सुप्रीम है भगवान। तो इस बात को खाली अर्जुन ने बोल दिया। हो सकता है अर्जुन तो उनके सखा थे, और सखा तो प्रेम में दोस्त भी एक दूसरे का गुणगान गाते, यार तू दोस्त मेरा, तू तो मेरे लिए भगवान के समान है, तो भगवान हो गया। तो अर्जुन तो मित्र थे इसलिए कह दिया होगा। नहीं नहीं, हम अर्जुन की बात नहीं मानते। तो अर्जुन आगे कहते हैं, आहोस्त्वम ऋषयः सर्वे देव ऋषि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव ब्रवीषि में। कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन कहते हैं कि आप परम हैं, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, अनेक अनेक ऋषि मुनि कह रहे हैं। कौन कौन? नारद मुनि कह रहे हैं, नारद जी कह रहे हैं। और कौन कह रहे हैं? असित हो, असित ऋषि कह रहे हैं। देवलो, देवल ऋषि कह रहे हैं। व्यास, व्यास देव, जिन्होंने अनेक 18 पुराण लिखे, शिव पुराण भी उन्होंने लिखा, वही वेद व्यास यहां पर क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण परम हैं, सर्वोच्च हैं, विभुम हैं, आदि हैं, अव्यम हैं, अजन्मा हैं, वेद व्यास जी कह रहे हैं। अब बोलिए, लोग तत्व ढूंढ रहे हैं, नहीं नहीं सारे पुराण तो वेद व्यास ने लेके, आप लोग खाली कृष्ण कृष्ण करते हैं, बाकियों का क्या होगा? ये सब कुछ अर्जुन का, ऋषि मुनियों का मत है, ये हमारा मत नहीं है कि इस्कॉन का मत है, ये शास्त्रों का मत है। स्वयं चैव ब्रवीषि में, इस बात को मैं स्वयं आपके सामने बोल रहा हूं। अर्जुन ने शास्त्रों के मत पे जाना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही एक जगह पेड़ पर उल्लू बैठे हुए थे, अंधेरे का समय था, और वहां पर आ गए हंस, राजहंस। अब वो रात्रि हो गई, उसको अपना सरोवर नहीं दिख रहा था, वो बेचारा पेड़ के नीचे आके बैठ गया। तो उल्लू को तो रात को दिखता है। उल्लू ने बोला, भाई तुम कौन हो, हमने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। तो राजहंस बोला, मैं तो सरोवर में रहता हूं। कहा सरोवर क्या होता है? कहा राजहंस क्या होता है? क्योंकि रात्रि में सारे पक्षी अपने अपने घोंसलों में सो जाते हैं, राजहंस वगैरह सरोवरों के किनारे सो जाते हैं, उल्लू रात को जागते हैं, तब कोई होता ही नहीं, उनको लगता बस हम ही पक्षी हैं, अपने ज्ञान से सोचते हैं। तो राजहंस ने कहा, मैं दिन में क्रीड़ाएं करता हूं जल सरोवर के अंदर। उल्लू बोले, दिन क्या होता है? बोले वो दिन होता है जब सूरज निकलता है। बोले सूरज क्या होता है? कुछ मालूम ही नहीं है, कुछ मालूम ही नहीं, सूरज क्या है, दिन क्या है, सरोवर क्या है, कहां निकलते हैं, बस हो गया बेड़ा गर्क। तो जो उल्लू थे वो अपनी दृष्टि से रात्रि में अपने ही ज्ञान से उस चीज को समझना चाहेंगे, लेकिन जो राजहंस है वो जानता है सूरज क्या है, वो जानता है दिन क्या है, वो जानता है सरोवर क्या है। इसलिए हमको अपनी मानसिकता से, अपनी भौतिक बुद्धि से कृष्ण को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ज्ञान चक्षुष, ज्ञान के चक्षुओं से, शास्त्र चक्षुष, शास्त्र के चक्षुओं से देखना चाहिए, चर्म चक्षु से नहीं देखना चाहिए। और अगर हम देखेंगे शास्त्र चक्षु से तो हम जानेंगे हम अपने अहंकार में कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे थे। कृष्ण तो अनेक अनेक देवताओं के द्वारा उपासनीय पूजनीय भगवान है। और जब ये जानकर हम उनकी शरण में जाएंगे, बड़ी सरलता से भगवान कहते हैं, मेरी शरण में आते ही मैं समस्त पापों से तुम्हारा निवारण कर दूंगा। इसलिए तुम सारी चिंताएं छोड़ के मेरी शरण में आओ। और साथ में भगवान कहते हैं, मां शुचः, डरो मत, क्योंकि एक कृष्ण की आराधना करने से 33 करोड़ देवता संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो ये बात समझनी चाहिए व्यक्ति को। अगर वो समझ गया तो अपने जीवन को पाप रहित होकर आनंदमय बना सकता है। हरे कृष्णा।